दर्शकों, आपको बता दूं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानित अवार्ड जो हेल्थ सेक्टर में योगदान देने वालों को दिया जाता है। इस साल आपको बता दूं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश की एक नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती किजुम सोरा कारगर जी को इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है राष्ट्रपति भवन में। इसी के साथ आपको बता दूं कि उनके काम के बारे में कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कुल मिलाकर 28 साल से वो काम कर रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से लेकर जो फर्जी दवाई देते हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। और साथ ही जो है नर्स के लिए एक एनरोलमेंट सिस्टम आधार कार्ड के साथ ये सिस्टम भी उन्होंने ही शुरुआत की है। बता दो कि आज ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिलने के बाद वापस अरुणाचल पहुंच चुकी है और उनको स्वागत करने आज होलोंगी एयरपोर्ट काफ़ी सारे लोग आए हैं। बता दूं आपको, गालो वेलफेयर सोसाइटी से लेकर लोबोम वेलफेयर सोसाइटी और अरुणाचल के ट्रेन जितने भी नर्स है वो सभी आए हैं उनके स्वागत करने के लिए। तो चलिए इस खबर पर एक नज़र डालते हैं। तो 28 ईयर्स ऑफ सर्विस आपको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है। आपको कैसा महसूस? हमने भी आपको देखा कि अपना ट्रेडिशनल अटायर को भी रिप्रेजेंट, पूरा अरुणाचल गालो समाज को भी आपने रिप्रेजेंट किया है। हम लोगों को भी बहुत प्राउड हुआ आपको देख के। और आपसे जानना चाहूँगी कि ये अवार्ड रिसीव करने के बाद अभी कैसा महसूस हो रहा है इतना सारा प्यार मिलने का? हाँ, नो वर्ड्स, अभी कहाँ से शुरू करूँ ऐसा लग रहा है। और ये 28 इयर्स जो है एक्चुअली इतना मायने नहीं रखता है मेरे लिए। जो अगर 1 साल हो या 2 साल हो, जो सच्ची में मैंने जो काम किया है वो मायने रखता है। आज जो अवार्ड मिला है आप सबका, पब्लिक के लिए और मेरा सारा डिपार्टमेंट के लिए वो है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया और ना हम ये नेम फेम पाने के लिए कुछ किया। मेरा बस एक टारगेट था कि बस सही होना है हर चीज। और एक मेरे पिताजी थे, एक्स रिटायर आर्मी थे। मेरे पिताजी से हमेशा हमको सुनने मिला है कि सच का हमेशा साथ देना है। तो उसी का इंस्पिरेशन हम आज इसी मुकाम पर पहुंचा है, हमने सच का साथ दिया है। तो इसका जो कहानी है बहुत ज्यादा लंबा है। हमने जो स्ट्रगल किया, आप लोग यूँ समझिए हम बहुत ही बड़ा पहाड़ और बहुत ही बड़ा घना जो पानी है, गहरा जो पानी है, दोनों को क्रॉस करके मैं आज यहीं पे खड़े हैं। और वो मेरा एक डेडिकेशन था, डिवोशन था कि पब्लिक का हेल्थ को अच्छा से केयर करना है और हमारा नर्सिंग का जो क्वालिटी है वो अच्छा होना है। जैसे लोग बोलते हैं कि नर्सिंग कुछ नहीं है, अगर 10-12 फेल हो गया तो नर्सिंग में चला जाओ। नहीं, नर्सिंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी है। तो उसके लिए तो यूं ही जहां तहां से नहीं हो सकता, आप समझ गए होंगे। तो इसी लाइन में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6 काम किया है। उसको गिनते गिनते आज पूरा लंबे हो जाएंगे। तो उसका हम आज जो हम यहाँ करा है उसका क्रेडिट हम मेरे एंटायर जेन्युइन नर्सेस को हम देते हैं। ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल चैप्टर को हम देते हैं और मेरे जो हेड ऑफ ऑफिस है उसको हम उसका क्रेडिट देते हैं। तो बाकी जो अच्छे पब्लिक है उनको भी क्रेडिट देते हैं जो हमको साथ दिया। तो उसके मेरे सारे अगर कहानी जानना है कैसे मैंने जर्नी आज यहाँ पहुंचा है, नर्सिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, तो आप हमको एक दिन देना होगा, उसके लिए लंबा होगा। अच्छा मैडम, कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हाँ, लेकिन आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे मेरा पति का हाथ है। ऑनेस्टली जब हम यहाँ पे 2012 में आया था तो यहाँ में अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एक्ट मेरे हाथ में थमा दिया गया, मगर मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ना ऑफिस दिया, ना स्टाफ दिया, ना कोई गवर्नमेंट से फंडिंग था। तो एक छोटा सा रूम में हमने आया तो वहां से हमने सफर शुरू किया 5,000 रुपीज से, वो भी मेरे सीनियर ने डोनेट किया था। तो वहां से शुरू किया। एक्ट को कैसे पढ़ना है हमको मालूम नहीं था। मेरे हस्बैंड जो है एपीसीएस सीनियर केडर के थे, तो अभी डीसी में रिटायर हो गए।
तो उन्होंने हमको सब एक्ट को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो सिखाया। और वो और कोई नहीं, मेरा हस्बैंड है हेंतो खरगा जो रिटायर एडीसी हैं, तो उसको भी क्रेडिट देता है। और सारे मेरा फैमिली जो मेरे सफरिंग्स में, मेरा तकलीफ में, मैंने 1 साल आधा करीब 2 साल हमने स्ट्रगल किया, जो सच्ची में आज जो हमारे नर्सिंग जो क्लीन हुआ है, अभी भी ये फाइट तो अभी भी जारी है। फाइट ऐसे नहीं कि कभी खत्म नहीं होता है, फिर भी जो ज्यादा जो गंदगी है जो उसको साफ करने में हमको 1 साल आधा करीब 2 साल लगा है। उसमें हम कितना मेंटली फिजिकली कितना हमको तकलीफ हुआ वो बयान नहीं कर सकते। विस्तार बताने में बहुत सारा लंबा हो जाएगा। हम 2013 से शुरू करके हम 18 तक बोलना होगा। इतना 5 साल का सफर था ना, तो 5 साल में हमने एक साल में कितना क्या हुआ, मेरे अगेंस्ट में कितना मेरे नाम पे हाय हाय लगा। कोर्ट में चले गए बहुत लोग, कोर्ट में भी हमने जीता। ऐसे करके मैंने जीता, मतलब डिपार्टमेंट ने जीता, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव थे डिपार्टमेंट के। हमने हमारे हाथ में जो एक्ट दिया था उसको मैंने सिंसियर से डिसिप्लिन से ऑनेस्टी से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और नर्सिंग का एक जो कैरेक्टर होता है, जैसे हम डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो उसको अगर समय में 8 आवरली होता है 8 आवर में देना, 10 आवरली, तो उसी का कैरेक्टर थोड़ा मेरे में भी था। तो काम को मैंने सोचा कि इस बार ये महीना में कंप्लीट करना, इसमें कंप्लीट करना है, ये साल में होना, ये होना है। तो उसी में हम बहुत स्ट्रेस हुआ। अगर वो कैरेक्टर नहीं होते, ये आज तक वो लंबे वो इसके तार के जैसे खींचते खींचते आज तक आना था। लेकिन मैंने आसाम के काउंटर पार्ट के थोड़ा अनसपोर्टिव एटीट्यूड का वजह से वो भी एक साल ज्यादा खींचा, 2 साल खींचा, नहीं तो हम विद इन 2-3 मंथ्स में ही केस को हम कंप्लीट कर देते। 2444 है। तो ये गर्व से कह सकते हैं कि ये भी नहीं जोड़ता है हमारा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देने के लिए। आपको पता है सब सेंटर होता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, हॉस्पिटल होता है, CHE होता है, तो ये सारे में डिस्ट्रीब्यूट करने से 2000 भी हमारा नहीं जुड़ रहा है। फिर भी आज कम से कम हमारा ये अगर फुल्ली ये रिक्रूट हो जाएगा, अभी प्रोसेस में है, हो जाएंगे तो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। और आप सबको पता है कि नर्सिंग नहीं होने से हॉस्पिटल कोलैप्स हो जाता है। डॉक्टर अगर 1000 भी रहो, लेकिन वो आके डॉक्टर खराब ऐसे नहीं है, वो लोग अभी अपना अपना रोल है। हम लोग बोलते हैं रेल का 2 पटरी है, 2 साथ में चलते हैं। हम लोग कभी तो मिलता नहीं, साथ में चलते हैं, लेकिन एक पटरी अगर नहीं होगा तो दूसरा पटरी का भी काम नहीं है। तो नर्सेस एंड डॉक्टर से दोनों रेल का 2 पटरी है, या तो बोलते हैं कोइन का 2 साइज है, तो एक दूसरे के बिना काम नहीं होता है।